उसके बाद हम लोग कौन-कौन से एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि कोडिंग लिखने के लिए कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा, राइट? कुछ एडिटर्स तो यूज़ करने पड़ेंगे, वो कौन से एडिटर्स हैं वो देखेंगे। फिर हम लोग 3 बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर आप बोल सकते हो कोडिंग लैंग्वेजेस देखेंगे, जो हम लोग वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इनका कहाँ पे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अगेन गाइस, अगर आपका कोई दोस्त या कोई भी रिलेटिव फ्रेशर है और उनको नहीं पता है कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, अगर उनको बेसिक्स जानना है, तो आप प्लीज उनको अभी कॉल करिए या मैसेज करिए, उनको बोलिए कि ये लाइव सेशन अटेंड करे। ओके, एट लास्ट हम लोग समराइज भी कर देंगे कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्या है। अब बहुत ही इजी वे में अगर मैं आपको बताऊं कि वेब डेवलपमेंट क्या है, तो बेसिकली आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, मिंत्रा, amazon, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है, राइट? आप कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट ओपन करते हो, आप अपने लैपटॉप में ओपन कर सकते हो या मोबाइल में ओपन कर सकते हो, राइट? आप जैसे ही ये लिखते हो www.facebook.com, तो बेसिकली क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जाता है हमारे सर्वर को। तो क्या है ये सर्वर? बेसिकली आपका या तो फिजिकल हो सकता है या फिर नॉन फिजिकल भी हो सकता है, मतलब कि आप इसको टच भी कर सकते हो या फिर ये क्लाउड में भी हो सकता है। ये सर्वर क्या होता है, ये हमारे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीजों को सेव करता है। जैसे कि अगर फेसबुक पे आप जब रजिस्टर करते हो, तो आप अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, नाम, एड्रेस, एज, डेट बर्थ, या फिर जो भी सारी इंफॉर्मेशन आप जब स्टोर करते हो, तो वो साथ ही साथ सर्वर में भी स्टोर हो जाता है। अब आप बोलोगे कि फेसबुक का भी हाँ, फेसबुक का सर्वर होता है। अगर आप यूट्यूब में जाओगे और आप यूट्यूब में बस ये लिख दोगे कि फेसबुक डेटा सेंटर या फेसबुक सर्वर, तो आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको फेसबुक का सर्वर भी दिखेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में अभी जाके देख सकते हो। ओके, उससे उसके बाद क्या होता है, सर्वर के यहाँ पे होता क्या एक्चुअली? तो आप यहाँ पे क्या करते हो, facebook.com में आप या तो अपना लॉगिन आईडी डालते हो या पासवर्ड डालते हो। उसके बाद आप बटन पे क्लिक कर देते हो, जिससे कि आपका प्रोफाइल खुल जाता है। तो अब जब आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो, तो ये रिक्वेस्ट जाता है सर्वर को। सर्वर ये चेक करता है कि जो आईडी और पासवर्ड यूजर ने दिया है, क्या वो सही है। अगर वो सही है, तो एक और रिक्वेस्ट जाएगा डेटाबेस की ओर। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक क्लाउड डेटाबेस है जिसके अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर होता है टेबल फॉर्मेट में। टेबल फॉर्मेट में भी स्टोर हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो टेबल या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे स्टोर रहता है। डेटा क्या है अब ये? जो आपका जो प्रोफाइल है उसके अंदर बहुत सारे इमेजेस होंगे, आपकी पिक्चर्स होंगी, आपके वीडियोस होंगे, आपके कुछ पोस्ट होंगे, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें एज अ रिस्पॉन्स वापस आती हैं डेटाबेस से, और फिर वो फिर वापस आती है सर्वर से, और वो जाती हैं हमारे स्क्रीन पे। तो लॉगिन बटन क्लिक करने के बाद हमारा प्रोफाइल पेज वहां पे दिख जाता है। करेक्ट? अब सुनने में तो ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, बहुत सारी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इंक्लूड हैं इसके अंदर। ये रिक्वेस्ट ऐसे ही थोड़ी जा रहा है। करेक्ट? हमने कुछ कोडिंग्स लिखा है जिसके चलते ये रिक्वेस्ट वहां पे जा रहा है। करेक्ट? हमने कुछ ऐसे कोडिंग्स लिखे हैं जिसके चलते रेस्पॉन्स आ रहा है। तो वही चीजों का एक पूरा मिश्रण है वेब डेवलपमेंट आर्किटेक्चर। करेक्ट? आर्किटेक्चर ऐसे ही सारे वेबसाइट्स काम करते हैं। कोई भी आप वेबसाइट ले लो, सारे वेबसाइट्स ऐसे ही काम करते हैं। उनमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है रिक्वेस्ट और एक है रेस्पॉन्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वर, डेटाबेस और क्लाइंट क्या होता है। ये होता है क्लाइंट, जो आप लोग हो, आप लोग वेबसाइट को यूज करते हो। ये हो गया हमारा सर्वर, और ये हो गया हमारा डेटा। ठीक है, डेटाबेस। अब जो भी चीज आप अपने आंखों की हम अपने फेसबुक का प्रोफाइल पेज देख सकते हैं, हम लोग अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल पेज सामने देख सकते हैं, या फिर कोई भी बैंक का अगर आप अकाउंट खोल रहे हो अपने वेबसाइट में, तो आप वो अकाउंट देख सकते हो। तो वो सारी चीजें बनती हैं फ्रंट एंड लैंग्वेजेस से।
ठीक है? जो भी आप अपने आँखों के सामने देख सकते हो, वो सारी चीज़ें बनती हैं फ्रंट एंड लैंग्वेजेज़ से, ठीक है? अब ये फ्रंट एंड लैंग्वेजेज़ के अंदर कौन-कौन सा लैंग्वेज आता है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। नेक्स्ट आता है बैक एंड लैंग्वेज। बैक एंड लैंग्वेज क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो आप नहीं देख सकते हो। मतलब वो सारे कोडिंग्स जो अंदर काम कर रही हैं, बाहर उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है? अब अंदर काम कर रही है इसका मतलब क्या? मतलब कि आप जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो, अब वो कुछ क्या होता है वो आपको बाहर से नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो अंदर हो रहा है, वो इंटरनली हो रहा है। तो इसीलिए उनको हम लोग बोलते हैं बैक एंड लैंग्वेजेस, क्योंकि वो सारी कोडिंग्स बैक एंड में होती है। वैसे ही एक और चीज़ है जो कि है हमारा डेटाबेस लैंग्वेजेस। अब वो जो टेबल जिसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर करेंगे, वो भी तो हमें बनाना पड़ेगा ना, वो थोड़ी कोई भगवान बना देगा, राइट? वो भी हमें बनाना पड़ेगा, तो वो डेवलपर्स ही बनाएँगे। अब उन्हें बनाने के लिए भी हमें कोई लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, वो है डेटाबेस लैंग्वेज। तो आप देखोगे कितना जारमेंट है, बहुत कितने सारे लैंग्वेजेस का सिर्फ़ ये वेब डेवलपमेंट आर्किटेक्चर को कंप्लीट करने के लिए, करेक्ट? तो ये तीनों चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, बैक एंड लैंग्वेजेस, डेटाबेस लैंग्वेजेस, अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है, ठीक है? ये तो हो गया हमारा आर्किटेक्चर। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्रंट एंड लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि हम लोग को वेब डेवलपमेंट पढ़ना है, राइट? अब वेब डेवलपमेंट में बेसिक चीज़ जो है वो है फ्रंट एंड लैंग्वेज। तो अब देखते हैं कि फ्रंट एंड लैंग्वेज में कौन-कौन से लैंग्वेज